कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बालक हम लोग बेसिक क्लियर कर लिए थे पिछले वीडियो पार्ट में। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग वहाँ किए थे। इस वीडियो पार्ट से देखो, पिछला वीडियो पार्ट जो है ना वो 9th क्लास का रिवीजन था। आज से प्रॉपरली 10th क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना सीखेंगे कि 2 पॉइंट है, अगर दोनों का कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी सीखेंगे और साथ साथ वो फार्मूला बना कैसे बालक ये भी सीखेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो का जो होमवर्क था ना उसको डिस्कस कर लिया जाए। ये क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क में दिए थे, है ना, कुछ बच्चे ट्राई भी किए थे। क्वेश्चन ये था, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है ना वो 2a था, है ना। दिख रहा है ना क्वेश्चन तो बालक दिख रहा है ना। देख लो एक बार बढ़िया से पढ़ लिया जाए क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि एक ए बी सी डी स्क्वायर था जिसका साइड 2a था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर व्हेन। देखो एक स्क्वायर है, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना है और 2 कंडीशन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ। देखो एक ये है और एक ये है। ये दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि तब तुम कोऑर्डिनेट बताओ जब ए कंसाइड कर जाए ओरिजिन से एंड ए बी और ए डी ओ एक्स और ओ वाई पर हो, तब उस स्क्वायर का कोऑर्डिनेट बता दो चारों वर्टेक्स का, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कि स्क्वायर का जो बीचों बीच पॉइंट होगा, सेंटर होगा, अगर वो ओरिजिन है एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस आर पैरेलल टू द ए बी। कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है ना वो ए बी और ए डी के पैरेलल हो, तब उसका कोऑर्डिनेट बता दो। इस तरीके से बालक तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बालक। इसको देखा जाए एक बार। अगर ट्राई नहीं किए हो तो बालक ट्राई करने के बाद ही इसके सॉल्यूशन को देखना मज़ा आएगा। देखो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस हम पहले ही से बनाए हुए हैं। यहाँ पर क्या है ना कि हम लोगों को पहला क्वेश्चन अगर हम बनाए तो ए कंसाइड विद द ओरिजिन, तो जो स्क्वायर है ना बालक, स्क्वायर का जो ए पॉइंट है, ए है, वो ओरिजिन के पास है। कंसाइड मतलब ओरिजिन के ऊपर है ना, ओरिजिन के ऊपर है। तो एक वर्टेक्स का तो कोऑर्डिनेट ऐसे ही मिल गया बालक 0 0, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो बालक 0 0 होता है, बताए थे पिछले वीडियो में, है ना। अब बोल रहा है कि ए बी जो साइड है, देखोगे ए बी जो साइड है, ए बी वो ओ एक्स के लॉन्ग है। ओ एक्स मतलब क्या, ओ मतलब ओरिजिन और एक्स मतलब एक्स एक्सिस, यानी कि ए बी कहीं इधर है। बात क्लियर है। अच्छा ए डी कहाँ है बालक, ओ वाई के लॉन्ग है, ओ वाई के लॉन्ग, तो ए डी देखो कहीं इधर होगा, ए डी जो है कहीं इधर होगा, डी लिख लिए, है ना। तो एक बात तो बालक फिक्स हो गया ना। देखो तो एक बात तो फिक्स हो गया ना कि सी जो होगा, देखो ए बी और यहाँ डी है, तो सी स्क्वायर का कहीं इधर होगा, है ना। मान लो इसे सी बोल देते हैं और इसे ऐसे मिला देते हैं, ये मान लो अपना स्क्वायर है। तो हम लोगों को चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना था। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल गया। एक और क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर का साइड है वो बालक 2a है। यहाँ 2a, यहाँ 2a, ये 2a, ये 2a, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर का बालक बराबर होता है, इसके कारण ये जो है ना 2a 2a सब साइड हो गया। अच्छा ये साइड का लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक 2a है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस बी पॉइंट का, वो कितना हो जाएगा बालक, 2a हो जाएगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट 2a, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 2a है, तभी तो ये लेंथ 2a है, तो ये 2a हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये 2a आ गया। अब बात है कि ये जो पॉइंट है बालक, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट पर है ना, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर अगर वो पॉइंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। एक्स ही पर पॉइंट है, देखो ये एक्स है, इसी पर पॉइंट है, तो एक्स से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, 0 है। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ से लेंथ है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2a, है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, है ना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0। और यहाँ पर उसी तरीके से देखोगे बालक कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए सी का अगर कोऑर्डिनेट बताया जाए तो पहले हमें एक्स पर 2a जाना होगा, फिर y पर 2a जाना होगा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट भी 2a और y कोऑर्डिनेट भी 2a। इस तरीके से इजीली तुम बालक इस क्वेश्चन से डील कर सकते हो। बड़ा आसान था ना। चलो अब देखा जाए सेकंड बना लोगे क्या खुद से।
सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन इसका देखना। सेकंड में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। पहली बात तो एक बनाया जाए, एक्सिस बनाया जाए बालक, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जाए। इस तरीके से मान लो अपने पास एक एक्सिस है बालक, ठीक ना, ये एक्सिस है। तो इसमें तुमसे बोल रहा है कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी बना लिया जाए क्या, शेप से स्क्वायर भी बना लिया जाए। देखो बालक, जो स्क्वायर है, एक सेकेंड बालक, देखो मान लो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का जो सेंटर है ना बालक, जो सेंटर है वो ओरिजिन है। सेंटर मतलब ठीक बीचों बीच पॉइंट। दूसरी बात क्या बोला है, देखो सेंटर तो ओरिजिन आ गया, ये वाला सेंटर हो गया स्क्वायर का, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, इज एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस आर पैरेलल टू द ए बी एंड ए डी। कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस वो ए बी और ए डी के पैरेलल है। जैसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, वो ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। तो मान लो ये ए बी है, लेट कर लिया जाए ए बी, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, वो ए डी के पैरेलल है, तो ये डी हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या, ए बी के पैरेलल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, तो ये अपने आप सी हो गया। अब तुमको बताना है इसका कोऑर्डिनेट बताना है चारों वर्टेक्स का, है ना, चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। चलो ठीक है, आप बना लेते हैं। देखो ए डी पैरेलल है, ए डी पैरेलल है किसके, वाई के ए डी पैरेलल है, और ए बी पैरेलल है एक्स के। चलो ठीक है, तो देखोगे बालक, यहाँ भी तो ये 2a दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए से बी तक 2a है ना, और ये अगर सेंटर है बालक तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। उसी तरीके से ये ए हो गया, ये हो गया ए और ये ए हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि ये तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो ए बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइड है, बट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या बोलेंगे बालक, माइनस ए बोलेंगे। उसी तरीके से नीचे क्या बोलेंगे, माइनस ए बोल देंगे, है ना। ऊपर तो ए रहेगा। बात क्लियर है ना। इस साइड वाला माइनस ए हो जाएगा, है ना। देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स पर जाना है, और एक्स पर लेफ्ट में जाने का मतलब वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये वाला भी निगेटिव हो जाएगा, वाई पर नीचे आने का मतलब निगेटिव हो जाएगा। अब चारों वर्टेक्स का तो कोऑर्डिनेट बता दोगे ना। देखो ये वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखो एक्स पर ए और वाई पर भी ए, मतलब कि ए और ए हो गया, है ना। इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, एक्स पर माइनस ए और वाई पर ए, यानी माइनस ए और ए, है ना। और ये हो जाएगा बालक माइनस ए, और इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा बालक, देखो एक्स पर तुमको ए जाना है, पॉजिटिव जाना है, और वाई पर निगेटिव माइनस आना है ना। तो इस तरीके से इसका 4 हम लोगों को क्या मिल गया बालक, वर्टिसेस मिल गया। एक है एक है ए माइनस ए, है ना। वाई कोऑर्डिनेट इसका माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस नीचे जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ए और एक माइनस ए और ए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या। चलो जी, अगर बात समझ पाए, ये इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड भी पूछ देता है, और ये बड़ा आसान होता है, स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, ये तुरंत बच्चे बना लेते हैं, है ना। अब आता है बात डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकाले। ये एक मान लो बालक कि ये एक पॉइंट है, जिसे क्या बोला जाए, इसे बालक हम ए पॉइंट बोलते हैं, है ना। और ये एक पॉइंट है, इसे बी पॉइंट बोलते हैं। देखो हर एक पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। कब होगा कोऑर्डिनेट, देखो बालक कब होगा कोऑर्डिनेट, जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस लाएंगे। तो इस तरीके से मान लो एक वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, और एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, है ना। तो बालक इस एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ना ए और बी का, है ना। उसे लेट कर लेते हैं। ए का क्या कोऑर्डिनेट माना जाए बताओ। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, ये थोड़ा सा और शिफ्ट कर लिया जाए, है ना। देखो ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना, x1 y1 है। अच्छा ये जो है ये बी कोऑर्डिनेट है, बी को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लिया जाए, सही रहेगा बालक, है ना। इसका जो वैल्यू है ना, ये मान लो x2 y2 है, x2 y2 है ना। कोऑर्डिनेट वैल्यू है ए और बी का कोऑर्डिनेट वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक बात देखो, ध्यान से देखोगे, हम क्या बोल रहे थे कि x1 मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज x1, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज x1, यानी कि ये जो है ये x1 है। एग्री कर रहे हो बात से क्या, ये जो बात है, ये जो लेंथ है ये x1 है। अच्छा y1 मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना।
तो ये वाला जो लाइन है इसका लेंथ कितना है, y1 है। अगर x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है तो यही बात है ना बालक। उसी तरीके से देखो x2 मतलब क्या, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया, ये x2, यानी कि ये वाला लेंथ पूरा का पूरा x2 है। और ये वाला पूरा का पूरा लेंथ क्या है बालक, ये पूरा का पूरा लेंथ क्या है, ये है बालक y2, है ना, y2। क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना ये y2 है। यहाँ तक तो बात समझ गए होगे। तुमको क्या फाइंड करना है, देखो बालक तुमको क्या फाइंड करना है ना, तुमको ये वाला बात फाइंड करना है। अगर एग्री हो तो बता दो, ये वाला बात फाइंड करना है ना। यही ना है, ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है यही तो उसका लेंथ बताएगा, यही तो उसका डिस्टेंस है, ये वाला फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, अगर हम इसको ज्वाइन कर ले, देखो इसको हम ज्वाइन कर ले ऐसे, तो इस लाइन का लेंथ कितना होगा और इस लाइन का लेंथ कितना होगा ये बताना है। लेट कर लिया जाए, ये सी है। ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा इसे सीखने में बालक, मज़ा आ जाएगा। कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, एक एक बात का मतलब समझना है, एक एक फार्मूला का डेरिवेशन समझना है। ट्रिगो में भी हम बताए थे एक एक फार्मूला बना कैसे, वो सारा बताए थे। तो एक एक बात को समझते चलोगे ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट और अप्रोच तुम लगा पाओगे। क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए आइडिया आने लगता है। एक बात बताओ कि ये ए पॉइंट है ना, अब यहाँ इसे शिफ्ट कर लिया जाए। देखो देखो ये जो पॉइंट है, अरे यार रुको ना यार, अजीब हाल है भाई। हाँ आ जाओ यहाँ पे। ये जो बालक ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ए और सी, ए सी का लेंथ कितना होगा, ए सी का लेंथ कितना होगा, ये बात तुमको सोचना है। देखो ये पूरा का लेंथ अगर हम x2 बोल दे तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से यहाँ x2 है तो यहाँ से यहाँ भी तो x2 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x2 है तो ये भी x2 है ना। और ये x1 है, देखो यहाँ तक x1 है, तो ये x2 में से x1 को माइनस करे, यहाँ से यहाँ x1 था ना, ये x1 था यहाँ से यहाँ, है ना। तो हम लोग क्या करें कि x2 में से x1 को अगर माइनस कर ले, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर ले, तो इसका लेंथ वाला कितना आ गया, ये आ गया वाला x2 माइनस x1 आ गया। उसी तरीके से ये पूरा लेंथ y2 था, है ना, और ये वाला लेंथ कितना था, y1 था। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 था, अगर ये y1 है तो ये भी y1 है ना। तो देखोगे ध्यान से, इसका लेंथ y1 है, ये लेंथ y1 है, और ये पूरा लेंथ y2 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। मतलब ये लेंथ मतलब BC आ गया, BC कितना आ गया बालक, BC आ गया y2 माइनस y1, ये वाला लेंथ y2 माइनस y1। और ये जो AC है, यहाँ से यहाँ का लेंथ है, AC जो लेंथ है बालक, ये कितना आ गया, AC जो है ये आ गया, ये पूरा यानी कि x2 और माइनस ये वाला x1। बस यही तो समझना था, बस यही समझना था। अब क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो बालक। ये तो 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है। इट मीन्स ए बी का स्क्वायर जो है ना बालक, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, बात होगा ना। तो देखा जाए यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर मतलब क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब क्या बालक, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से कोई दिक्कत, क्लियर है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, लेकिन तुम्हें ए बी फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना था। डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना था। तो इस स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेज देंगे, और जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा बालक, स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बालक इसका फार्मूला। और यहाँ से यही है तुम्हारा ना डिस्टेंस फार्मूला, इसी को तो बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस तरीके से हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं। अब बात रहा, ध्यान से सुनना, अब बात रहा कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखोगे तो इस फार्मूला को x1 माइनस x2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। सोचो थोड़ा, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या।
बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है बालक, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि देखो a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का स्क्वायर लिखो, b माइनस ए का स्क्वायर लिखो, ये दोनों बालक जो आउटपुट ये देगा ना, देखो इसका आउटपुट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये दोनों बालक सेम बात होता है, ये दोनों बालक सेम बात होता है। तो a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का स्क्वायर लिखो, तो यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है ना। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों फार्मूला है ना। इस तरीके से बालक डिराइव कर लेंगे, और इस फार्मूला के यूज से हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो अब हम लोग बालक इस फार्मूला का यूज से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ गए ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला बालक हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है। 1 पॉइंट इज P, 1 पॉइंट इज P एंड द अदर पॉइंट इज Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। और 2 क्वेश्चन है बालक, एक क्वेश्चन है कि अगर P का कोऑर्डिनेट 2 और 4 हो और Q का कोऑर्डिनेट 3 और 5 हो तब क्या होगा, और दूसरा है कि P का कोऑर्डिनेट a प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो, ऐसे हो तो क्या होगा। चलो बना लिया जाए जल्दी जल्दी। देखो ये पॉइंट वाला कितना है, 2 और 4 है ना। ये पॉइंट कितना है, 3 और 5 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये P था, ये Q था। बालक बताओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो फार्मूला को देखो ध्यान से, यहाँ फार्मूला को देखो ध्यान से, क्या था, एक्स वाले कोऑर्डिनेट से एक्स वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर लेना था, और वाई वाले कोऑर्डिनेट से वाई वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर लेना था, और दोनों को ऐड करके रूट लगा देने पर डिस्टेंस आ जाता था। फिर से बोले क्या, ध्यान से देखो, एक्स वाले कोऑर्डिनेट से एक्स वाले को माइनस कर लो, स्क्वायर कर लो, वाई वाले से वाई वाले को माइनस करके स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर दो, रूट लगा दो, तो क्या निकल जाता था, डिस्टेंस निकल जाता था। तो यही तो करना है बालक, यही तो यहाँ करना है। ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोग एक्स वाले से एक्स वाले को माइनस कर लेते हैं, है ना, यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। वाई वाले से वाई वाले को माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 5 का स्क्वायर होगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं और रूट लगा देते हैं, आ गया इसका डिस्टेंस, है ना। दोनों पॉइंट का बीच में डिस्टेंस आ गया बालक। तो कैसे बनाया जाए, -1 का स्क्वायर और प्लस बालक -1 का स्क्वायर, यानी कि ये तो -1 का स्क्वायर हो गया, ये भी -1 का स्क्वायर हो गया। 2 4 3 5 था, 2 माइनस 3 है ना, 4 माइनस 5, सब बढ़िया। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 इसका डिस्टेंस हो गया। ये जो डिस्टेंस है बालक कितना आ गया, √2, है ना। इसको भी बना लो उसी तरीके से, इसको पहले शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इरेज ही कर लेते हैं, इसे तो समझ ही गए ना बालक। चलो इसको समझ गए। सेकंड वाला क्वेश्चन जल्दी से तुम ट्राई कर लो एक बार वीडियो को रोक करके, और फिर इसका सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट था, एक इस तरीके से पॉइंट था, मान लो P पॉइंट था, है ना, और ये था a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि x कोऑर्डिनेट a प्लस बी और y कोऑर्डिनेट a माइनस बी, और उसके बाद है Q। देखो Q में क्या है, a माइनस बी, है ना, और माइनस a माइनस बी। ध्यान दोगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वो a माइनस बी है, और y कोऑर्डिनेट है -a माइनस बी। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, फिर से वही बात, पी क्यू इज इक्वल टू रूट लगा दो, x को x से माइनस, यानी कि a प्लस बी माइनस x को x से माइनस a माइनस बी, है ना, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस आ गया, का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर लो, और ऐड कर दो वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, इससे माइनस करना है इसके वाई कोऑर्डिनेट को। यहाँ a माइनस बी था, यहाँ क्या है, -a माइनस बी, है ना, और इसका बालक स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू का वैल्यू अब बताओ क्या होगा, इसे बालक सॉल्व करना है, बड़ा इजी है सॉल्व करना। a प्लस बी माइनस a प्लस बी, है ना, का स्क्वायर प्लस a माइनस बी। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ए था, क्लियर है ना। a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस a हो गया, और माइनस माइनस प्लस b हो गया का स्क्वायर। यहाँ से बता दो बालक पी क्यू का वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज a और a कैंसिल, b प्लस बी 2b का स्क्वायर। देखो b प्लस बी 2b का स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर आ गया, है ना, और प्लस देखो यहाँ से b और b कैंसिल, तो a प्लस a 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत। तो अब क्या किया जाए, बताओगे क्या किया जाए। इस तरीके से हम लोगों के पास अब यहाँ से पी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बालक। देखो 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 कॉमन लिए तो क्या आ गया,
ब्रैकेट में आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर आ जाएगा बालक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू इसका। कोई दिक्कत है तो बता दो। इस तरीके से इजीली हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे तब इसका सोल्यूशन देखोगे। क्वेश्चन में था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5, है ना। 2 पॉइंट है, देखो बालक 2 पॉइंट है, एक पॉइंट x, -1 है, अच्छा दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो बालक 3 और 2 है, और बालक दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तुमको दे रखा है 5 है, 5 यूनिट है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और तुमसे पूछा गया है कि बता दो कि x क्या होगा। तो बड़ा सिंपल बात है बालक, क्या करोगे बताओ। मान लो इसको तुम p मान लो और ये q मान लो, ये पॉइंट था p और q, तो pq का वैल्यू तो अब हम लोग जान गए हैं, क्या होगा बालक रूट अंडर x - 3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस कर लेंगे -1 - 2 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर, यानी कि x से x को माइनस करके स्क्वायर प्लस y से y को माइनस करके स्क्वायर, और उस पर रूट लगा देंगे। ये PQ का ही वैल्यू तो 5 दिया हुआ है ना, PQ का वैल्यू बालक 5 दिया हुआ था, और यहाँ पर रूट अंडर कितना हो जाएगा बालक देखो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर यानी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिए तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -2ab यानी कि 2 × 3 6 × x 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखो -1 - 2 यानी -3 का स्क्वायर वाला कि 9 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया जाए क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इजी हो जाएगा। ये बन गया 25, स्क्वायर कर दिए 5 का तो 25, और इधर स्क्वायर किए तो रूट हट गया बालक, ये कितना बन गया x स्क्वायर -6x और प्लस 18 हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को। अब एक क्वाड्रेटिक आया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या किया जाए, देखो x स्क्वायर -6x प्लस 18 -25 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से बात आ जाएगा ना। अब 18 से 25 गया बालक, माइनस हुआ तो क्या यहाँ पर आएगा -7 आ जाएगा, तो लिखोगे x स्क्वायर -6x -7 इज इक्वल टू 0। बोलो एग्री कर रहे हो क्या बात से। 25 देखो 18 और 2 20 और 5 में यानी कि 7 आ गए, और माइनस साइन था तो माइनस, सारा चीज़ तो ठीक है। अब इसे ब्रेक किया जाए, x स्क्वायर -7x प्लस x -7 इज इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए -7 और x में, हो जाएगा। यहाँ से x वाला कॉमन लिए तो x -7, और यहाँ से प्लस x कॉमन लिए, +1 कॉमन लिया जाए क्योंकि x तो दोनों जगह नहीं है, तो x -7 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x -7 और x + 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या बालक कि x का एक वैल्यू 7 आ रहा है और एक वैल्यू -1 आ रहा है ना। एक बार इसको 0 से इक्वेट किए तो 7 और इसको 0 से इक्वेट किए तो -1 आ गया, यानी कि x का यहाँ पर 2 वैल्यू आया, 1 इज 7 एंड द अदर इज -1। ये इसका फाइनल आंसर है ना। x के जगह पर तुम 7 रख लो या x के जगह पर -1 रख लो, इसका डिस्टेंस हमेशा 5 आने वाला है। कोई दिक्कत। चलो जी, इस क्वेश्चन को देखा जाए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट है, आर ऑन द सर्कल विद सेंटर, जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो 2 और 3 है। मान लो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, ये कितना दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है ना। और ए और बी दोनों पॉइंट सर्कल पर है, कहीं भी है, तो ए मान लो ए जो है ना वो 4 3 है, और जो यहाँ बी है, बी इसे कितना बोला गया है x और 5 है, x और बालक 5 है। बात क्लियर है। और सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, इस O का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। तुमसे बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा बताओ। एक बार जरूर ट्राई करोगे यार, तभी देखोगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ से इसे मैच कर देंगे, ये रेडियस हो गया, इसे मैच कर देंगे, मिला देंगे, है ना, ये रेडियस हो गया। OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, और एक सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को कि OA इज इक्वल टू OB। एंड व्हाट इज OA? OA इज 2 - 4 का स्क्वायर। OA लेंथ निकाल रहे हैं, OA लेंथ x से x को माइनस कर लो, है ना, रूट अंडर क्या x से x को माइनस करके स्क्वायर, और प्लस y से y को माइनस करके स्क्वायर, y से y को माइनस करके स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दो,
कोई दिक्कत है तो बालक बताओ। y से y को माइनस करके, 3 से 3 को माइनस करके स्क्वायर। अच्छा इस साइड क्या लिखोगे, ओ बी अगर निकालना है, ध्यान से, ओ बी अगर निकालना है तो x से x को माइनस करके स्क्वायर यानी कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, और प्लस 3 से 5 को माइनस करके स्क्वायर यानी कि y से y को माइनस करके स्क्वायर। x का वैल्यू निकालना है, दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये अपने आप रूट हट जाएगा, है ना, अपने आप रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बालक कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा और क्या वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो, 2 माइनस 4 यानी -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा बालक, 4 बन जाएगा। क्लियर है ना, 2 माइनस 4 यानी कि -2 का स्क्वायर 4 बन गया। अच्छा प्लस 0 का स्क्वायर 0 बन गया, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, और इस साइड देखा जाए रूट तो हट गया क्योंकि स्क्वायर किए थे। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बालक 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू एक्स 2ab है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे ब्रेक कर लोगे तो ये बन जाएगा 4x। कोई दिक्कत। उसके बाद 3 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, 3 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि -2, और इस साइड से 4 आ गया। इसे देखोगे तो ये 4 और 4 बालक कैंसिल हो गया, तो इधर 0 बच गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ गया। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बालक x कॉमन लिया जाए तो x -2 है ना, -2 कॉमन लिए तो x -2, यहाँ 0 आ गया। कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर x -2 है ना, x -2 कॉमन निकाल ले तो x -2 बच गया, x -2 बच गया इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू बालक इक्वेट करने पर कितना आ गया, 2 आ गया। 0 से इक्वेट करोगे इसको या इसको तो x का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में x का जो वैल्यू है वो बालक 2 है। समझ पा रहे हो क्या। आई होप यार मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सीखने में, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होता। ये सब इजी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चन ही इजी है, ये भी इजी है। एक बार ट्राई करो, बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करोगे। क्वेश्चन ये है ना कि इफ़ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो तुमको प्रूफ करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई होगा। मतलब ये बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, कि ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मान लो ये ए पॉइंट है, और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी और बी माइनस ए, इस तरीके से, है ना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया जाए, रुक जाओ एक सेकेंड बालक, हाँ ऐसे है, इस तरीके से है। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अच्छा एक और सी पॉइंट है, मान लो एक सी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए माइनस बी है ना, और ए प्लस बी है। इस तरीके से बात तुमको दिया गया है। बोला जा रहा है कि ये जो एक्स वाई जो पॉइंट है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से जितना दूर है उतना ही दूर इस पॉइंट से है, ये बात बोला जा रहा है। इक्वी डिस्टेंट मतलब कि ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है ना, वो इक्वल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। इसका मतलब है कि यहाँ पर तुमको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू, देखो इसे ऐसे लिखेंगे ना बालक, एक सेकेंड, देखो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ना, हमेशा हम लोग पॉइंट को बालक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ये सी हो गया। मतलब क्या है कि तुमको ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अब बात है कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है क्वेश्चन में दिए हुए सिचुएशन के अनुसार। तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गया और उस इक्वेशन के हेल्प से अगर हम लोग बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्रूफ कर दे तो काम हो गया। चलो देखते हैं, है ना। ए बी इज इक्वल टू इसको पहले थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए बालक, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ये तो तुम समझ ही गए होगे, है ना, ये तो बालक तुम समझ गए होगे। चलो अब थोड़ा सा स्पेस मिल गया हम लोगों को, इसको हम यहाँ लाते हैं। ये बात हम लोगों के पास आ गया है कि गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसके हेल्प से हम लोगों को बनाना है। ए बी निकाला जाए। ए बी कैसे निकलेगा बालक, देखो ए बी हम निकाल रहे हैं। ए बी का मतलब क्या है, रूट अंडर एक्स से एक्स को माइनस कर लो, एक्स से एक्स को माइनस करके स्क्वायर,
देखो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था, इससे ए प्लस बी को माइनस कर लिए और स्क्वायर कर दिए, और फिर क्या करें वाई से, यानी कि वाई माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। एक्स से देखो, एक्स से एक्स को माइनस करके स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर लिए, है ना। तो क्या निकल गया, ये तो ए भी निकल गया। और ए सी कैसे निकलेगा, ए सी निकलेगा जब एक्स से एक्स को माइनस किया जाए इस साइड, है ना। इस साइड जो है, देखो इस साइड जो है ए सी निकालने के लिए हम लोग एक्स से एक्स को माइनस कर रहे हैं, एक्स से एक्स को बालक हम लोग माइनस करके एक बार स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस y से y को माइनस कर लेंगे, y माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, है ना। x से x को माइनस कर लिए और y से y को माइनस करके स्क्वायर कर लिए, तो निकल गया ये दोनों। कौन कौन निकल गया बालक, एक निकल गया ए बी और एक निकल गया ए सी। अब इस रूट को हटा दिया जाए क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके दोनों साइड रूट हटा दिया जाए, सिंपल सा बात प्रूफ करना है, रूट वगैरह तो उसमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रूट को हटा देंगे, लिखेंगे एग्जाम में प्रॉपरली लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट इज हटिंग, दोनों साइड स्क्वायर करके यार रूट हट गया, रूट इज क्या हटिंग, क्लियर है ना बात। यहाँ देखोगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला पर इसे ब्रेक किया जाए बालक, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस टू ए बी, यानी माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत बालक किसी को। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे ब्रेक कर लिए। इधर देखोगे यहाँ पर भी वही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर और माइनस टू इंटू ए इंटू बी, यानी कि टू इंटू वाई इंटू बी माइनस ए, कुछ ऐसा बात आ जाएगा। चलो, और इसे ब्रेक किया जाए इस साइड, इक्वल टू के बाद इसको ब्रेक किया जाए, तो ये बन गया बालक एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी। इसे भी हम लोग फॉर्मूला पर ब्रेक कर लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। और इसके बाद लास्ट इसको ब्रेक कर लिया जाए बालक, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस टू इंटू वाई इंटू ए प्लस बी, है ना, 2ab हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, हम लोग बस फार्मूला पर इसे ब्रेक कर लिए। फार्मूला पर ब्रेक करने के बाद तुम देखो कि एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, है ना। एक्स स्क्वायर जो है बालक वो एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और उसके बाद देखो, उसके बाद वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो बता दो। ये हो रहा है बालक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। और कुछ हो रहा है, देखो यहाँ पर बी माइनस ए का स्क्वायर है और यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बताए ना कि ये दोनों सेम होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों बालक सेम होता है। तो ये सारा कैंसिल हो गया। और मैथ्स में यार जब कैंसिल हो तो मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान से देखोगे, माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए, तो क्या बन जाएगा माइनस टू ए एक्स। कोई दिक्कत, माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू एक्स इंटू बी माइनस टू बी एक्स हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई किए तो अच्छा बात है भाई। चलो यहाँ देखो, माइनस टू इंटू वाई इंटू बी माइनस टू बी वाई हो गया, और बीच में माइनस है तो अब की बार प्लस आ जाएगा, माइनस टू ए वाई, है ना, प्लस टू ए वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो टू ए वाई हो जाएगा, है ना। LHS में इतना ब्रेक करने के बाद आया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। RHS में क्या आएगा, ध्यान से देखो, माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए माइनस टू ए एक्स हो गया, और यहाँ से माइनस टू इंटू एक्स इंटू बी प्लस टू बी एक्स हो गया, टू बी एक्स हो गया, है ना, प्लस में आ जाएगा। और इस साइड क्या हो गया, ध्यान से देखो, माइनस टू ए वाई हो गया बालक, माइनस टू ए वाई, और फिर हो गया माइनस टू बी वाई हो गया। कोई दिक्कत, माइनस टू बी वाई हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो बालक प्लस था और वहाँ माइनस था, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया था। माइनस टू इंटू एक्स इंटू बी तो क्या हो गया था, प्लस टू बी एक्स हो गया था, और यहाँ तो दोनों माइनस रहेगा तो माइनस लिख दिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये बालक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सेम चीज़ था। और कुछ कैंसिल हुआ, देखो तो माइनस टू बी वाई और माइनस टू बी वाई ये भी कैंसिल हो गया यार। और
और कुछ तो कैंसिल ना हो रहा है ना। तो देखो अब इस 2ay यहाँ है, इस 2ay को इधर लाते हैं तो ये बन गया 2ay प्लस 2ay, क्योंकि इस साइड ये माइनस में था, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। इक्वल टू यहाँ देखो ये 2bx यहाँ था ऑलरेडी बालक, 2bx था, इस 2bx को जो कि इधर माइनस में था इसको इधर लाएं तो ये प्लस में आ जाएगा 2bx। बात क्लियर है ना। अब देखो ये बन गया 4ay और ये बन गया 4bx, है ना। 4 कैंसल और जो तुम्हें यार लाना था bx इज इक्वल टू ay वो आ गया, bx इज इक्वल टू ay जो है वो आ गया। तो इस तरीके से बालक अप्रोच लगाते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, है ना। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो लेंदी था जिसके कारण इतना टाइम लग गया इसको बताने में। बात क्लियर है ना। आराम आराम से हम तुम्हें सिखा रहे थे, है ना। तुम एग्जाम में बनाओगे तो थोड़ा इसी को कैलकुलेशन को बारीकी से पूरा अवेयर होके अच्छे से एक एक चीज़ को मिलाते हुए कर लोगे। ये PYQ था। ये जो पिछला क्वेश्चन था ना बालक, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बालक पूछा गया है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो तुम बना लोगे अब, है ना। ये जल्दी बनेगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। देखो बालक एक्सिस बना लिया जाए, है ना। एक्सिस बना लिया जाए इस टाइप से। अगर एक्सिस है अपने पास, बोल रहा है कि वाई एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताओ, वाई एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताओ, ठीक ना। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड -43। देखो बालक वाई एक्सिस पर मान लो ये एक पॉइंट है ना। वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा इसका डिस्टेंस फ्रॉम, देखो डिस्टेंस फ्रॉम इसका वाई एक्सिस 0 होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो उसे हम लोग क्या मान ले, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो उसे हम लोग वाई मान लिए। कोई दिक्कत, यही पॉइंट फाइंड करना है ना। वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो 0 लेट कर लिए। और एक नहीं मालूम है कि कितना होगा, ये तो कुछ होगा ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो इसका होगा, उसे हम लोग वाई मान लिए। चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये जो पॉइंट है ना ये 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक मान लो ए पॉइंट से जो कि 6 और 5 है, और एक मान लो पॉइंट क्या है -4 और 3, इस पॉइंट से, डेट इज बी पॉइंट, है ना, डेट इज बी पॉइंट, डेट इज बी पॉइंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है ना, ये दोनों लेंथ जो है वो बराबर है। इस पॉइंट को मान लो P बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू PA दिया हुआ है। तो तुमको यार P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, और एक कोऑर्डिनेट तुमको मालूम है, कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0, बस वाई कोऑर्डिनेट बताना है और इसी को वाई लेट कर लिया गया है, बता दोगे, है ना। एक बार इसे ट्राई करोगे वीडियो को रोक करके। कैसे बनाए हम PB निकालने के लिए क्या करें, देखो PB निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर करेंगे। रूट अंडर में क्या, 0 माइनस -4 का स्क्वायर, देखो 0 माइनस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, प्लस y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, और y -5 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, x से x को माइनस करके स्क्वायर, प्लस y से y को माइनस करके स्क्वायर, और रूट तो निकल जाता है डिस्टेंस। तो देखो ये तो +4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ गया। देखो ब्रेक कर रहे हैं, दिख रहा है ना अच्छे से। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया जाए। देखो बालक ध्यान से देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर इस रूट को सॉल्व किया जाए। देखो ये 4 का स्क्वायर बालक 16 हो गया, यहाँ पर +4 का स्क्वायर 0 + 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और प्लस y -3 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर + 9 और -6y हो जाएगा। फॉर्मूला पर ब्रेक करोगे ना, a - b का होल स्क्वायर, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ से देखो 6 का स्क्वायर बालक 36, और प्लस y स्क्वायर + 25 -10y, इस तरीके से -10y ब्रेक कर लेना, है ना। y का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 -2ab यानी कि -2 × y × 5 यानी कि -10y। अब स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए। रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो रूट तो हट गया। यहाँ से देखो, यहाँ से आ गया बालक 6 और 9 25, तो y स्क्वायर + 25 -6y आ गया। और इधर से देखो 36 + y स्क्वायर, है ना,
एक सेकेंड बालक, इसको ऐड करके लिख दिया जाए डायरेक्ट। यहाँ तो वाई स्क्वायर आया 36 और 25, 6 5 11 का 1 कैरी 1 है ना, और 3 और 2 5 और 1 6, 61 आ गया प्लस में और माइनस 10y। एक बात बता दो, ये और ये बालक कैंसिल हो गया है ना। इस y को अगर हम इधर लाते हैं तो देखो माइनस 6y था, ये इधर आया तो प्लस 10y हो गया, और ये 61 था, इस 25 को अगर इधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से बालक 4y आ गया ना हो, यहाँ से 4y आ गया, और इधर से क्या हुआ 11 से 5 गया 6 और 5 से 2 गया बालक 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया है ना। 4 इधर से उधर जा कर के उसे डिवाइड करेगा तो 9 4 जा 36। कोई दिक्कत? तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग 9 निकाल लिए है ना। y का 9 निकाले मतलब उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था, एक तो 0 था और एक y था, और y आया 9, तो ये उस पॉइंट का बालक कोऑर्डिनेट होगा जो a और b पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कोई दिक्कत? अब ये एक बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, ये बालक एक बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं, पढ़े हो ना 9 क्लास में। कोलिनियर पॉइंट देखो, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर आ जाए, वो सारे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं है ना। जैसे ये देखो, ये देखोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मान लो ए बी सी डी, ये सब कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ये सब एक ही लाइन पर आ जा रहा है, एक ही लाइन पर रहेगा तो उसे हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। अगर इस लाइन से कोई बाहर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर ई, तो यहाँ पर बोलोगे कि ए बी सी डी तो कोलिनियर है बट ई कोलिनियर नहीं है, ये बात है। ए बी सी डी तो कोलिनियर है बट ई कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब वो सारा पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाना चाहिए। तुम लोग पढ़े होगे 9 क्लास में। तो बोला जा रहा है ना कि कोलिनियर शो करो कि सो डैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर है ना, दीज पॉइंट आर कोलिनियर, ये तुमको शो करना है। मान लो कि एक ए पॉइंट है ना, ये वाला ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, और एक बालक बी पॉइंट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2, और एक पॉइंट है बालक सी, डेट इज 9, 5। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक ना, देखो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक ना, इसको ऐसे मिला देते हैं। अगर ये बालक तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एक यहाँ से कंडीशन तुम बोल सकते हो क्या कि ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। देखो ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो वो पॉइंट कोलिनियर होगा, ये बात तुम बोल सकते हो क्या? ये बात ध्यान रखना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू भी हम लोग कोलिनियर पॉइंट को, कोलिनियर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है ना। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए, एरिया ऑफ, अभी तो कुछ ना कुछ एरिया है ना, अभी तो कुछ ना कुछ एरिया है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो पक्का है कि वो तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएगा, एक ही लाइन पर आ जाएगा। ये पॉइंट देखो, ये तीसरा पॉइंट थोड़ा भी उठ गया, थोड़ा भी उठ गया तो अब देखोगे ना कि कुछ ना कुछ ट्रायंगल का एरिया हो गया है ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आएगा तो वहाँ हम समझाएंगे कि इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके बनाया जाता है आसानी से। ये भी आसान मेथड है, ध्यान से सुनना, कि अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के बाद अगर यहाँ से यहाँ आ जाए, इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर था है ना, इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर था। तो कोलिनियर के लिए ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो अगर ये बात तुम प्रूफ कर दो कि ए बी प्लस बी सी यहाँ से यहाँ ए सी के बराबर आ गया तो इसका मतलब वो तीनों का तीनों पॉइंट क्या था, कोलिनियर था। चलो देखा जाए बालक, ए बी निकाला जाए। ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - 5 का स्क्वायर, देखो 1 - 5 का स्क्वायर और प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर है ना, प्लस बी सी निकाल रहे हैं। बी सी के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 5 - 9 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर है ना, 2 - 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 - 5 का स्क्वायर। अब आगे ये बालक बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर, और ए सी क्या है 1 - 9 का स्क्वायर, 1 - 9 का स्क्वायर है ना, और -1 - 5 का स्क्वायर। यही बात है ना, इसी तरीके से निकालेंगे ना, इसका इससे माइनस करके स्क्वायर, फिर y को y से माइनस करके स्क्वायर, और बीच में क्या प्लस ना, यहाँ कॉमा दिए हुए हैं, ये क्या है प्लस है।
सॉल्व किया जाए। देखो कैसे सॉल्व होगा। ये बालक -4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ गया, और प्लस ये -3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया। यहाँ से देखोगे ये बालक -4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ गया, और ये बालक यहाँ पर 2 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। और इधर से देखा जाए तो ये कितना आया, ये 8 का स्क्वायर बालक, -8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर 64, और ये -6 का स्क्वायर कितना बालक, ये बालक 36। कोई दिक्कत, ये 36। इसको इस तरीके से सॉल्व किए। ये √25 प्लस √25 इज इक्वल टू √100। ये √100 कितना हो जाएगा बालक, 100 हो जाएगा। यहाँ से 5 वैल्यू निकला, यहाँ से 5 वैल्यू निकला, यहाँ से 10 वैल्यू निकला। 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। 10 इज इक्वल टू 10 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये कि AB प्लस BC को जोड़ा गया, A से B AB प्लस BC को जोड़ा गया तो ये AC के बराबर आ गया। तो बोल सकते हैं हम लोग कि ABC जो था वो कोलिनियर था। क्या लिखोगे लास्ट में, लिखोगे सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, सो A, B, C आर कोलिनियर। ये तीनों क्या होगा बालक, कोलिनियर होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा। यही कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। चलो जी नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बालक हम तुम्हें ट्राई करने के लिए देंगे, लेकिन पूरा समझा कर छोड़ेंगे इसे, है ना, समझाएंगे और इसे ट्राई करोगे। फिर अगले वीडियो पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को बताएंगे, तब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये था कि शो कर दो कि ये जो रेक्टेंगल है ना बालक, ये जो फिगर है, सो डैट दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर है ना, ये एक रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए, और इसका एरिया भी तुमको निकालना है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए तुमको ये शो करना पड़ेगा बालक कि AB का लेंथ और DC का लेंथ बराबर है। ये शो करना पड़ेगा कि BC का लेंथ और AD का लेंथ बराबर है। तो निकाल लोगे ना, 4 वर्टेक्स यहाँ दिया हुआ है, A का और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके AB निकाल लोगे। फिर तुम DC निकाल लोगे और देख लोगे दोनों बराबर है कि नहीं है। उसी तरीके से BC का लेंथ निकाल लोगे और AD का लेंथ निकाल लोगे, देख लोगे बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो फिर वो क्या है, अगर वो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, नहीं है। अभी एक और चीज़ शो करना पड़ेगा, है ना। अपोजिट साइड बराबर किसी भी पैरेललोग्राम का होता है। अपोजिट साइड अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब कहीं कतई ये नहीं है कि वो रेक्टेंगल है ना। अभी एक बस प्रोसेस हुआ कि हम लोग अपोजिट साइड बराबर शो कर दिए। अब क्या शो कर दिया जाए कि BD जो है ना, BD इसको निकाल लेना, ये भी तो निकाल लोगे ना, और एक ये निकाल लेना, BD और AC अगर दोनों बराबर हो जाता है तो फिर ये कंफर्म रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो जाए वो रेक्टेंगल होता है। अपोजिट साइड इक्वल शो कर किए तो हम बस ये शो किए कि ये फिगर पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल भी इक्वल शो कर दिए तो अब हम शो कर दिए कि ये कंफर्म हो गया कि ये रेक्टेंगल है ना। स्क्वायर में भी दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल होता है। तो जानते हो ना कि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर भी बालक एक रेक्टेंगल है जिसका सारा साइड जो है वो इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल के लिए तुम ध्यान रखोगे, क्या कि पहले अपोजिट साइड इक्वल शो करना पड़ता है, फिर डायगोनल इक्वल शो करना पड़ता है। और यहाँ देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगले वीडियो पार्ट में हम इसे बताएंगे। जरूर ट्राई करोगे और कमेंट करोगे तुमसे बना कि नहीं बना। और जब देखो, जब ये साइड निकाल लिए बालक और ये साइड निकाल लिए तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो एरिया भी फाइंड करना है बालक। आई होप ये सब वीडियो जो है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, एक एक बात तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है। जो बालक फास्ट लर्नर है, जो जल्दी सीख जाते हो, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देखेंगे, बार बार हम बताते हैं, है ना। क्योंकि हम वीडियो जब बना रहे होते हैं तो हम सोचते हैं बालक कि एक एक बच्चा समझ जाए इस बात को, है ना। क्योंकि जो फास्ट लर्नर है उसके पास तो स्पीड करने का ऑप्शन है, इसलिए हम आराम से बताते हैं। तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।